Welcome to Secular Sessions, the ultimate destination for authentic conversations and stimulating debates. I'm your host, Raj. My mission is simple: to promote critical thinking and ignite meaningful conversations that inspire curiosity and open mindedness. Join me on this incredible journey as we navigate through the topics such as science, philosophy, ethics, and the wonders of the natural world. Welcome to Secular Sessions, where critical thinking finds its home. आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रणव। प्रणव ने मुझे अप्रोच किया था ईमेल के जरिए और मुझसे बात करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो आई एम सो हैप्पी प्रणव दैट यू आर हियर एंड थैंक यू फॉर joining me in Secular Sessions. How are you doing, bro? I'm doing great. First of all, I would like to thank you for inviting me on your show. I'm grateful because I always longed for such a conversation, such because I don't find people here for such conversation. So, thanks, Raj. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप मेरे को इतना अच्छा मान रहे हो। बट So, लेट्स फोकस ऑन द कन्वर्सेशन। मैं आपसे शुरू करने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप एथियस्ट कब बने या आप बचपन से ही एथियस्ट थे? ना I have grown in a very highly religious family. So मैं बचपन से एथीस्ट होने का सवाल ही नहीं। मैं अभी ये कुछ एक दो साल पहले एथीस्ट बना हूँ। अच्छा And main reason behind that is I got influenced by Bhagat Singh's ideology, अच्छा basically. अच्छा अच्छा, उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? So we were his So I'm gonna narrate the whole story. हाँ So जी, हाँ जी, I बिल्कुल। hope you'll if I like it. यू गॉट द फ्लोर ब्रो। तो क्या क्या? हुआ था कि अभी आज ओके तो आज से दो एक दो साल पहले हमें ना मतलब हिस्ट्री से एक असाइनमेंट मिलता रहता है. सो इन वन ऑफ द टॉपिक्स देयर वाज टू रिव्यू अ बुक. And in that book, in the book contained Why I'm an Atheist by Bhagat Singh. So I thought to read it for the purpose of assignment. So I ordered it, and I एंड मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनकी आइडियोलॉजी से कि उन्होंने क्या कैसे कैसे तर्क तर्क रखे हैं. मतलब कैसी उन्होंने वो रखी है कि क्यों सही में कि भगवान कैसे भगवान आपको हमें ये उल्लू बनाते हैं. भगवान क्यों उस समय हेल्प नहीं करता जिस समय एक आदमी बुरे कर्म कर रहा है. अगर बुरे कर्म की सजा आज मिल रही है तो और अगर आज कोई इंसान गरीब है और उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो बुरा फिर से बुरा हो रहा है तो उसके कारण वो बुरा करेगा ही. बुरा अगर उसे सब होगा तो ऑब्वियसली वो बुरा ही करेगा आगे जाके. तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, भगवान है या फिर ये वो इंसान. तो इसने मेरे माइंड में एक रेवोल्यूशन लाया कि सही में ये कुछ नहीं है. और फिर थोड़ा सा मेरे एक कजन भी है. आई स्पेंड सम टाइम विद हिम. वो भी एथीस्ट है. वो ही इज एथीस्ट सिंस चाइल्डहुड. तो मुझे बताते थे कि कैसे ही डेवलप्ड इन मी अ क्वेश्चनिंग आई एम अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. तो उन्होंने मुझे ऐसा दिखाया कि भले वो भी मतलब रामायण महाभारत के रिलेटेड उन्होंने मुझे थोड़ा बताया कि ये क्या कैसे सच हो सकता है, ये कि ये इनमें जो चीजें लिखी है क्या वो सच में सच सच्ची है. फिर मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया और पता चला कि नहीं 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 ये चीज सच नहीं है. हम पे ये बचपन से हम पे ये सारी चीजें थोप दी जाती है. और फिर क्या अच्छा। होता है, जो चीज हम जिस एनवायरमेंट में ग्रो होते हैं तो सीधी सी बात है उस एनवायरमेंट के अगेंस्ट हम जा ही नहीं से पाते. और आसपास के हाँ। एनवायरमेंट में लोग उल्टा उसको और इन्फ्लुएंस करते हैं. कोई आपको वो नहीं बोलेगा कि ये गलत है, नहीं. सब बोलेंगे कि ये जो हो रहा है ये सच है. अब इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं तो भाई ये सच ही होगा. पर बहुत कम लोग ऐसे निकलते हैं जो इसको क्वेश्चन करते हैं. मतलब सच बात है ये. और मेरे यहाँ पे तो फिर क्या बताऊं, सुपरस्टिशन से भरा है मेरे शहर तो. अच्छा अच्छा। पहली बात तो तो ये है दिस कि वाज माय यार, स्टोरी. पहली हाँ हाँ नहीं, हाँ जी, बहुत यू अच्छा। से. बहुत अच्छा लगा। बट पहली बात तो ये है कि ओके. जो आपका स्कूल है, एटलीस्ट हाँ जी. इट नीड्स अप्लॉज कि आपको ऐसी असाइनमेंट दे रहा है जिसकी वजह से आप सोचो। क्योंकि मेरे ओके. ख्याल से आजकल स्कूल ऐसे हैं कि जो सोचने की क्षमता को ही खत्म कर रहे हैं। यस यस इंडीड आपको करेक्ट. हाँ, क्रिएटिविटी की तरफ जाती नहीं, ये किताब में लिखा है तो इसी को ही मान लो, बिना क्रिटिकल सच थॉट में. के या कुछ ऐसा। और नो नो बाकी मेरे आपके जो, हाँ जी, सेम. मैं उसके बाद शेयर करूंगा, पहले आप बोल दो. हाँ, बाकी आपके जो कजन है उनकी भी हाँ जी. बड़ी महानता है कि उन्होंने आपको रामायण का या महाभारत का बारे में बताया। क्योंकि एथियस्ट होना इज गुड, बट इसके बारे में खुलकर बात करना और किसी को समझाना इज डिफिकल्ट।
क्योंकि यस यस, हाँ, करेक्ट। मेरे रिश्तेदारी में भी अगर कोई मेरे से बात करता है तो मैं इतना खुल के उनसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ बैगेज है जी। उसके पीछे। बट हाँ सुपरस्टिशन की हाँ। आप बात कर रहे थे, तो कोई एग्जाम्पल जो आप मतलब आपके इधर मानते हैं और जो आपको लगता है सुपरस्टिशन है? सबसे पहले तो वही जो कॉमनली होते हैं ना, वो तो चलो है, जैसे कि शाम मंगलवार को नॉनवेज ना खाओ, नेल्स को इन दिनों कट मत करो। ये तो चलो नॉर्मल है। फिर एक है कि यहाँ पर ये जो डेटीज होती है ना, गॉड के जो हाँ ये जी। आइडल्स बनाए होते हैं, हम्म। चैरियट्स, मतलब यहाँ पे अगर आपने शायद देखा भी होगा, चैरियट्स बनाए जाते हैं। और तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि मतलब फ्रिक्वेंटली क्या होता है, एनिमल्स आर सैक्रिफाइस्ड, गोट्स मेनली, दे आर हम्म। सैक्रिफाइस्ड सो एज टू प्रोटेक्ट द गॉड। तो मैं सोचता हूँ कि ये अगर भगवान सही में ये सब को इक्वल बनाया होता तो ये इनकी बलि क्यों मांगते। सही में भगवान। बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता है यहाँ पे। नहीं, भगवान निर्दयी है इसका इसलिए। इधर डैम सेडिस्ट। हम्म, नहीं, ओके। वो तो है। तो सुपरस्टिशन में मेरे को भी जिस तरह कहा कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको आगे यस नहीं यस, वो जाना। भी। हाँ। हाँ जी हाँ जी। तो पता नहीं और एक कितनी। और था कि, हाँ जी, बोलो। हाँ जी जी, एक और था कि यहाँ पे कैंची को, खाली कैंची मत चलाया कर, घर में झगड़े का माहौल हो जाता है। चिमटे को मत छेड़ा कर। ये सारे मैं हैरान हूँ यार, इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और हम पे ये बचपन से थोप दिए जाते हैं, और फिर क्या, बड़े होने तक ये लोग फॉलो करते रहते हैं इन्हें, कोई कुछ हम्म। करता ही नहीं इनके खिलाफ। ऐसा है ना कि जब हम बच्चे होते हैं, हम बच्चे मतलब कि 1 साल के या उससे भी कम, यस यस। तो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप पे। जो जो माँ बाप कहते हैं वो बच्चे सुनते हैं, क्योंकि वो सुनने से उनको मतलब आगे जीने के लिए वो मिलता है प्रोत्साहन, है ना? कि मतलब यस अगर यस। वो उनकी बात सुनेंगे तो वो सेफ रहेंगे। बट हाँ जी हाँ जी। उसकी एक उम्र होती है। माँ बाप हाँ भी जो हैं वो माँ बाप कई बारी तो पहली बार ही बने होते हैं, है ना? हम्म। तो उनको भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो भी अपने बच्चे हाँ को हाँ। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो उन्होंने अपने माँ बाप से सुना होता है वही आगे बच्चों को सुनाते हैं, क्योंकि वो सुनकर उन वो सेफ रहें। हर एक चीज़ तो नहीं मानते अपने माँ बाप की लोग। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बहुत हाँ। सही बात कही है। हाँ जी। तो ये तो। इसलिए जब आप बड़े हो जाते हो और आप ये देखते हो कि यार मैंने 10 चीजें घर वालों की मानी तो वो मेरे लिए सही पड़ गई, तो जो भगवान हाँ वाली हाँ। बात है वो भी सही होगी। जो पाठ यस पूजा यस। करने से सुख शांति का है, चाहे घर पे कलेश ही हो रहा हो, है ना? हम्म। बट ये रहता है कि चलो पाठ पूजा करेंगे तो कलेश खत्म हो जाएगा, बजाय उसकी रूट कॉज पे जाने के लिए। यस तो यस, आप सच सही बोल रहे मेरे लिए मेरे ख्याल से इसलिए सुपरस्टिशन को भी लोग मानते हैं, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई। दिमाग में ही हो। होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा। और बुरा ना अगर हो जाए सबको, मतलब अपनी लाइफ में क्या चाहिए, खुशी चाहिए, और अगर उसके लिए वो इनको थोड़ा सा फॉलो करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते इस करने से। हाँ, मतलब आपको देखो ना, अगर आपको दिमाग नहीं चलाना पड़ रहा, आप घर पे बैठे हो, ठीक है, घर पे खाना मिल रहा है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं हाँ जी। चलाना पड़ रहा कि कैसे खाना बनता है कैसे नहीं बनता है, कहाँ से सब्जी आती है कहाँ से रोटी आती है, वो हम्म सब सामने ही आ रहा है प्लेट के अंदर। हम्म। तो उसके लिए आप यस। बैठे बैठाए खाना मिल रहा है, तो आपको ज्यादा सिर्फ खाना ही है। इसी तरह सुपरस्टिशन क्या कि हमें बैठे बैठाए नॉलेज मिल रही है। नॉलेज चाहे हाँ गलत हाँ। है, बट बैठे बैठाए मिल रहा है, तो हम अपना दिमाग क्यों चलाएं? काली बिल्ली को यस। अवॉइड करना है, कर देंगे, कितनी काली बिल्ली ये रास्ता काटती सही में। है ना? तो इतनी ज्यादा वही लोग स्ट्रेस नहीं लेते। पंगा तब पड़ता है जब वही। आप इसकी वजह से पैसे खराब करने लग जाते हो, जैसे सही बात। सुपरस्टिशन की वजह से बाबे के पास जाने लग जाते हो कि भाई। बाबा, ये पॉल मॉलवीज, ये सारे। हाँ, इन पर मुझे गुस्सा आता है। इंडीड, मुझे भी बहुत ज्यादा। आप कभी गए हो किसी बाबे वगैरह के पास? बाबे के पास शायद बचपन में मुझे एक दो बार ले गए थे। अब मुझे याद नहीं है ढंग से, उनके पास भी मंत्र वगैरह, यही मंत्र पढ़ रहे होते हैं वो, और बोल क्या कुछ दे देते हैं कि इस दिन आपको, आपके ऊपर राहु मंडरा रहा है, पता नहीं क्या। और मेरे हम्म। घर में एस्ट्रोलॉजी, ये सारा ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, राशिफल। अच्छा, कुंडली वगैरह। रेगुलर बेसिस रेगुलर बेसिस में इट इज वॉच्ड, और आई लेफ्ट आई लेफ्ट इट अर्ली। मैं, मुझे पहले से, एथीस्ट बनने से पहले इस चीज पे कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि अच्छा। these mere stars can't decide what I am gonna do in my life, right? हम्म। वो तो है। तो मैंने भी छोड़ दिया। और फिर अब अगर कभी परिवार वाले मुझे हर वक्त पूछते रहते हैं कि
तू एथिस्ट क्यों बना? इस चीज की सजा एक दिन हम पे एक साथ पड़ेगी। मत कर, तू मत कर ये सब। तो ये आपको मुझे वो वो बोलते कि एक। हाँ जी। तो आपको वो पूजा पाठ करने के लिए बोलते नहीं हैं? नहीं, करते हैं पर मतलब मैं कभी एक दो बार कर लेता हूँ ताकि इनकी भावनाएं रख लूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू हाँ। हर्ट देयर फीलिंग्स। मैं हम्म। कभी कभी करता हूँ, पर कोई जरा दिल से नहीं, मुझे पता है इसका कोई कुछ तो फायदा है नहीं। तो छोड़, इनके लिए कर लेता हूँ, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि दे आर माई फर्स्ट गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भगवान है तो वो हमारे माँ बाप हैं। और अ, हमारे परिवार वाले हैं। हमारे परिवार वाले हैं। मैं इस चीज़ को जनरलाइज नहीं करता। मैंने अभी अभी रिसेंटली शिल्पा के साथ सेकुलर सेशन किया है, और हाँ जी जी, मैं उसके, देख रहा था आज आज हाँ देख जी, रहा था मैं। उनका और उनके पेरेंट्स का इतना अच्छा रिलेशन है, और दैट गॉट मी थिंकिंग। और मैंने थोड़ा सा देखा भी, हम लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स का हम्म। रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छा है। ज़्यादातर कई लोगों का नहीं होता, यस ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा, बट हर एक इंसान अलग है। बट या सो जो यस जो यस। हम अगर भगवान किसी को मानना ही है, तो माँ बाप जो हमें बचपन से पालते हैं, चाहे उनका भी हमारे लिए सेल्फिश, इतना सहन करते हैं। हाँ उनका भी सेल्फिश मोटिव होता है थोड़ा थोड़ा, बट हम्म। लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव, यस कि यस। हमारी देखभाल करते हैं, तो हमें भी उनकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सही बात। हाँ जी। तो तो आप जब मतलब एथियस्ट बने, और आपने हाँ जी। आपने बताया कि आपके पेरेंट्स को भी पता है, तो जब आपने उनको पहली बार ही बताया, तो उनका रिएक्शन हाँ कैसा था? जी। तो मतलब पापा तो देखो, पापा पापा इज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर, ही इज ऑल्सो आई वुड से अ क्लोज एथिस्ट। मतलब वो एथिस्ट है नहीं, पर वो मतलब उनका ज्यादा विश्वास नहीं है, वो ही इज अ लिबरल आई वुड से। अच्छा अच्छा। तो उनका कोई ज्यादा खास वो नहीं था, बोला कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मम्मा हम्म का था कि she always says me that God is not gonna spare you. No, हम्म he's not gonna spare all of us, all our family, because the the bad the I would say कि मतलब जो बच्चों के बुरे कर्मों की सजा है वो पेरेंट्स को पड़ेगी। बोला एक दिन मुझे इसकी पड़ जाएगी। और भैया, माय आई हैव एन एल्डर ब्रदर, ही इज एन ग्रेजुएट। हम्म। तो उनका भी यही लगा होता है कि एक दिन हम पे पड़ेगी तेरी सबकी सजा। मत किया करे सब तू। और बोल ये सब छोड़ दे टाइम रहते। अच्छा, तो उन्होंने कोई आपको बात बोली कि इस वजह से भगवान है, या आपने उनसे पूछा कि नो भगवान? नो, आई मेरे मतलब आई हैव फ्रीक्वेंट डिबेट्स विद माय ब्रदर रिगार्डिंग दिस। अच्छा बट it ends on a, I would say, on a very angry anger note, angry अच्छा। note. He gets angry with me and he says, "You leave it. I'm not going to talk to you," and he goes away from me. So अच्छा। this is only. और मम्मी भी कहती रहती कि बोला मानना जरूरी है, बोला यहाँ पे रह के तेको मानना जरूरी है ज्यादा। तू अपने आप को जरा बड़ा मत समझ। यही बोल रहे होते मुझे। हाँ, वो तो बात ठीक है कि अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, यस यस। बट वही है कि कई बारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी डिबेट यस यस। एंगर पे एंड हो रही है, तो इट कांट बी गुड फॉर योर रिलेशन, हाँ जी। है ना? मतलब आपकी अगर नो नो, आप, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। इतना नहीं है, मतलब इतना भी है, मुझे इतना नहीं कोसते, मतलब नॉर्मली एक दो बार बोल देते हैं अगर कभी, वरना ही इज गुड विथ मी। ही लव्स मी वेरी मच। अरे नहीं, आई एम ग्लैड ही डज। यस यस। ऐसे ही रहे। बाकी आप मेरे को स्टूडेंट लग रहे हो, तो आपके एथियस्ट बनने के बाद आपके कोई दोस्त हैं जो मतलब हाँ रिलीजियस जी। हैं, और उनके साथ आप कैसे डील करते हो? एवरीवन अराउंड मी इज, आई वुड से, highly religious in my friend circle, highly religious. अच्छा अच्छा। Some of them, they don't actually criticize me, they just say that तू तो भगवान में मानता नहीं है ना, तू तो भगवान में हम्म मानता नहीं है ना, बस ऐसा ही बोल रहे होते हैं जब भी मैं कुछ, अगर कुछ भगवान की बात है तो बोल तू तो भगवान में मानता ही नहीं है। एंड हम्म। आई हैव नोटिस a very bad thing about in them, that they possess an unconditional aversion towards Muslims, and I don't अच्छा। like that। हम्म मतलब मुस्लिम्स के प्रति उनका कुछ ज्यादा वो नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको यहाँ का एक इंसिडेंट बताऊँ। यहाँ पर एक अभी रिसेंटली एक 4 ईयर
a girl was raped by a Muslim. ओह। एंड आई गॉट सैड कि मतलब ये कैसे हो, क्यों किया इसने ऐसा, इतनी छोटी बच्ची को इसके ऊपर, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। फिर इन ये बच्चे, ये मेरे क्लास के, ये अपने आप को रेवोल्यूशनरी समझ रहे हैं। हम्म। क्लास में बोल रहे हैं हम सबके गले काट देंगे जाके। मैं अगर बोल रहा हूँ कि थोड़ा लॉ को करने दो, लॉ इसलिए बना है ताकि मुजरिमों को पकड़ा जा सके, पर नहीं, हम्म। हम इनके गले काटेंगे, हम क्या करेंगे। मतलब दे हैव फिल्ड विद ऑल सच नॉनसेंस। हम्म। तो और मैं, जिस बच्ची का रेप हुआ है वो किसी मुस्लिम इंसान ने किया था। हाँ जी हाँ जी, और मैं एक चीज नोटिस की कि जब, आपने भी नोटिस की होगी कि जब भी कोई अगर हिंदू या कोई रेप करता है तो वो नॉर्मली रेप शोकेस किया जाता है ना। हम्म। पर जब एक मुस्लिम रेप करेगा तो उस समय रिलीजन को टारगेट किया जाता है। और लेबल्स। हम, यस यस, ये रेप इज रेप, गलत जो इंसान कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, पर उसके लिए पूरी कम्युनिटी को टारगेट करे वो कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपने ना बहुत अच्छी बात उठाई है। जो लेबल हैं वो मैटर करते हैं, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में वो मैटर करते हैं। जैसे अभी हाँ आपने जी बोला कि एक 4 साल की बच्ची का रेप हो गया, है ना, किसी लड़के ने या हाँ जी किसी बुढ़े इंसान ने किया, ठीक है। अब अगर आप ये बोल दोगे कि हाँ मुस्लिम जी, ने किया, तो दिमाग में ये जाता है कि मुस्लिम कौम ऐसी है यस यस करेक्ट। है ना। तो वो गलत चीज है। अब दो लड़के हैं, चाहे वो हिंदू हाँ हो जी या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी और धर्म के हो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, उन अगर कोई गलत है तो उसे गलत कहो, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। सही बात। और अगर कोई सही है यस तो उसे सही कहो, ठीक है, रिगार्डलेस यस ऑफ यस, रिलीजन। कि अगर अगर मान लो किसी मुस्लिम बंदे ने मिठाइयाँ बांट दी, ठीक है, लोगों का भला कर दिया, तो हाँ तब जी लोग क्यों नहीं कहते कि हाँ भी एक मुस्लिम बंदे ने जाके किसी की मतलब जान बचाई है या मिठाइयाँ बांटी हैं या कुछ भी किया है, ठीक है। नेगेटिव की तरफ हमारा मीडिया ज्यादा नहीं, जाता ये नहीं किया जाता। है। हम्म। यस यस, यू आर करेक्ट। हाँ। तो हिंदू इन बायस्ड है, अगर मैं एक वर्ड दूं। हिंदू बायस भी है, बट ये और भी तरह का है कि जिस तरह अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाके बात सुनो तो वहां पे भी कहते हैं कि हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, यस यस, ये दोनों कम्युनिटीज में है है ना। ऐसा, ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी को टारगेट करना भी अच्छा नहीं रहेगा। रिलीजन हमें ये सिखाती है कि हम यहाँ पे पैदा हो गए तो हम ही सही हैं, ठीक है। तो यस यस, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो कहता है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। प्रीमो, अगर हाँ। हाँ, तो मतलब हम हैं, बाकी सब पानी कम है, वो वाला हिसाब है इनका। सबका, और तभी मैं बोलता हूँ कि एक सोसाइटी, रिलीजन नहीं होना चाहिए एक सोसाइटी में, आज के जमाने में रिलीजन की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। रिलीजन। मैं, हाँ जी, हाँ जी हाँ बोलो। जी, मैं सोचता हूँ कि रिलीजन ने कहीं ना कहीं, अगर इसको अगर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अगर देखते तो शायद एक बेनिफिशियल प्रूव होता, पर लोगों ने इसको अपना लिया एज अ मीडियम ऑफ फाइटिंग विद अदर्स, और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिलीजन गिव्स यू पावर आपके। यस, अगर वो एक कहानी नहीं होती थी बचपन में कि अगर एक लकड़ी को आप तोड़ो तो वो टूट जाती है, दो लकड़ियों को तोड़ो तो टूट जाती है, पर हाँ अगर हाँ, 10 लकड़ियां। यूनिटी के ऊपर। हाँ। यस यस, तो ऐसे ही जो आपके इधर उधर लग रहा है कि हिंदू कम्युनिटी काफी अच्छी है, तो वो हाँ मतलब जी सभी हाँ में हाँ मिला रहे हैं एक दूसरे की, तो अच्छा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरे भी हाँ उसके जी बारे में सोचते हैं और सेम ही थिंकिंग है। तो उसे सुनकर अच्छा लगता है। अब जैसे आप भी हाँ जी किसी हाँ जी, एथियस्ट से बात कर रहे हो, जैसे आपका कजन एथियस्ट है, तो उससे बात करके आपको अच्छा लगता होगा कि हमारी सोच में यस सिमिलैरिटीज हैं। यस तो यस, तो वैसा ही उनका भी है। आ, बट हाँ देखो, जी, मेरी ये कोशिश रहती है कि किसी इंसान को नीचे ना करूं, उनके थॉट्स को नीचे ये, करूं। मतलब किसी के थॉट अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी, तो थॉट्स को कैप्चर करना चाहिए। बाकी जो रेप का बताया, दैट इज रियली रियली बैड। यू सही कांट में, डिस्काउंट इवन इट। आई एम अगेंस्ट दैट। यस यस, चाहे वो किसी ने भी किया हो, मुझे नहीं पता लॉ कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, बट जो भी बड़ी सजा हो सकती है, आ, मेरे को नहीं पता क्या सजा होनी चाहिए, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जो इसके बारे में कमेंट करूँ। बट ये बहुत
बुरी बट चीज। इट इज पनिशेबल। हाँ, इट शुड सही बी बात। पनिशेबल। बट मेरे को ये नहीं पता कि क्या पनिशमेंट ठीक है या नहीं है। लड़की जो है उसकी विक्टिम प्रोटेक्शन हाँ के जी। बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे ज़्यादातर हाँ जी। जो रूल्स वगैरह बने हुए हैं वो मेरे ख्याल से हम बने हुए हैं कि हाँ जो जी। मुजरिम है उसको सज़ा दे दो। ठीक है, तो अच्छी बात है वो। सही बट बात। जो जो विक्टिम है, अगर मान लो किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ भी इस चोर को पकड़ के छाने में डाल दो या जैसे भी कर दो। बट उन लोगों का क्या जिनका हाँ जी। सामान चोरी हो गया? अब कोई घर में आ रहा है सामान तोड़ रहा है, किसी की पता नहीं वीडियो गेम हाँ तोड़ जी। गया या किसी का टीवी तोड़ गया, लेके चाहे कुछ गया ना हो, चार चीजें तोड़ के चला गया। तो उनकी हाँ जी। सिक्योरिटी का क्या? और अगर घर में चोरी होती है तो मेरे घर में हो रखी है तो नींद अच्छा उड़ अच्छा। जाती है। कब हुई थी? हो गए पाँच पाँच साल कब की हो बात गए। है ये? 5-6 साल हो गए। उस टाइम मैं क्या भगवान में बिलीव करता क्या था। चोरी हुआ था? मेरा अच्छा टीवी ले अच्छा। गए थे। मेरा टीवी ले गए थे। टीवी ले आ, गए? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब टीवी और भी दो चार चीजें, कोई कपड़े उठा के ले गए जो उन्हें अच्छा लगा होगा, ले गए। तो अच्छा थोड़े अच्छा। से पैसे भी मतलब जो मिला उठा के ले गए। बट लेके जाने से ज्यादा मेरा कुछ सामान तोड़ गए थे, जैसे कांच वगैरह गिरा पड़ा था तो उसकी सफाई सफाई में दिक्कत हुई। बाद में मतलब उठते थे, मगर रात को कोई थोड़ी सी भी आवाज आती थी तो हाँ जी। उससे नींद खुल जाती थी। तो ये सब हाँ चीजें हाँ। बेकार हैं। और पुलिस कह रही है कि मुजरिम पकड़ तो लिया। मैं कहा भाई उसको पकड़ लिया, मेरा सामान तो गया ना हम्म, मेरा सामान। तो वही बस चलो, बात। चलो कोई नहीं। कॉम्पनसेशन देना चाहिए। नहीं, कंपनसेशन तो चलो पता राज। नहीं मेरे को क्या कैसे जी। सीन है, बट जो चुरा के लेके गया अब उसको तुमने बंद कर दिया। अब मेरे को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू यू आर कॉमेडी। है नहीं, बस सुन सुन के थोड़ा सा आ जाता है। बाकी आपके स्कूल में आप कोई कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हो। हाँ जी। अरे यार आप मैं बोल रहे थे, हाँ जी सच बोलो। बोलता हूँ, हंसी आ जाती है तो और आप स्कूल के रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे? हाँ, आपके स्कूल में जो किताबों का सीन है, मैंने सुना है कि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ चेंज लाए हैं, तो वो आप एक्सप्लेन नहीं नहीं। करोगे? ओके ओके, उसके ऊपर मैं आता हूँ। हाँ तो जी। मैं बेसिकली एक आईसीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ता हूँ, वहां पर तो अच्छा। कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। वहां पे तो अच्छी एजुकेशन है, सिलेबस पूरा बहुत बढ़िया है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, पाइथागोरस सब कुछ है उसमें। कोई ज्यादा रिलीजियस एंगल्स आपको नहीं लाया जाएगा, कोई हम्म। स्यूडो साइंस कुछ नहीं होगा। पर बिल्कुल। ये एनसीईआरटी में इसने कुछ चेंज लाया, क्योंकि आई थिंक ये गवर्नमेंट के अंडर है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ बहुत से चेंजेस आए हैं, और मैं अभी वो आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया, सिंस इंडिपेंडेंस, गुजरात राइट्स रिमूव्ड। अब हम्म। गुजरात राइट्स, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। बिल्कुल। तो वो इसके इन्होंने पीछे कम हटा दी। विक्टिम भी, ये हटा दी। और फिर कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशन स्टेट, रेफरेंस टू रेप्स, ये सारी इन्होंने हटा दी। मतलब गुजरात के जो भी सारे कुछ हुआ है राइट्स वगैरह, उन सबको हटा रहे हैं अब, जो पहले थे। हम्म। और एक टाइम अभी पहले इन्होंने वो मुगल हिस्ट्री को रिमूव किया। हाँ, कि मुगल कभी आए नहीं। मुगल आए नहीं, और फिर मैं हैरान हूँ कि यूट्यूबर्स ये स्प्रेड कर रहे हैं कि नाउ रियल हिस्ट्री विल बी टॉट। अरे वो क्या, वो सब में से कभी आए नहीं थे क्या? उन फेक हिस्ट्री है। कौन यूट्यूबर है ये जो आपने सुना है जो ऐसे प्रमोट कर रहा है? ऐसे फेक, वो गेट सेट फ्लाई फैक्ट, अच्छा। एक मेरे को वो ये नहीं है। फिर समझ में और आता कि जो यूट्यूबर्स हैं, खैर मैं भी हूँ हाँ जी। तो मैं भी बदनाम हाँ जी। हूँ, हाँ जी। बट जो ये यूट्यूबर हैं अपनी चीज के आगे फैक्ट लगा देते हैं कि फैक्ट ऑफ सही बात। महाभारत, फैक्ट ऑफ रामायण, फैक्ट ऑफ फलाना ढिमकाना, फैक्ट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, यस यस। इनके हिसाब से फैक्ट होता क्या है? कि हमने जो वही बोल बात। दिया वो फैक्ट है? कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई रिसर्च नहीं। कोई मतलब जो आप बोल रहे हो तो बैकअप तो करो। बाकी जो ये प्रणव शेयर कर रहा है टू द लिसनर्स, आप स्क्रीनशॉट करके इसके बारे में दोबारा पढ़ सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ शेयर कर रहे हो जो आप कर रहे हो ना प्रणव, क्योंकि ओके थैंक यू। क्योंकि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं लगती।
और सही अगर बात। हम किसी को गलत चीज पढ़ाएंगे, गलत नहीं मतलब मेरे ख्याल से ओपन होना चाहिए, ओपन हिस्ट्री होनी चाहिए कि जो भी आप हुआ है लाइफ के अंदर, ठीक है, उस चीज पे फोकस होना चाहिए कि वी कैन जी। लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री, कि जो पुराने टाइम में गलत चीज हुई आज की डेट में ना हो, है ना, उससे हम सीख सकते हैं। बट जब आप हिस्ट्री बदल दोगे तो फिर कहाँ सही से बात। सीखेंगे? मैं बोल रहा था कि अभी रिसेंटली मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एनसीईआरटी में कुछ कुछ स्टेट की जो मिनिस्ट्रीज है ना, वो एनसीईआरटी को परसुएट कर रही है कि तुम इसमें वो भी डाल दो जैसे साइंस, जो मैं अभी बोलने वाला था वो बोलूंगा, वैदिक साइंस सारा इसमें डाल दो, वो भी ऐड करने को बोल रहे हैं। वैदिक साइंस क्या होती है यार? अब यही जाने, साइंस दैट इज कंटेन्ड इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ वेदास। नहीं, वैदिक साइंस का तो सीन ही अलग हो गया ना। वैदिक साइंस क्या होती है? साइंस इज साइंस, साइंस इज अ मेथोडोलॉजी जो एविडेंस यस बेस्ड यस। है ना। एविडेंस एंड रिसर्च हाँ, बेस्ड। हाँ, एविडेंस और रिसर्च बेस्ड की कई बार हमें आंसर अच्छा नहीं लगता, बट बिकॉज एविडेंस इज पॉइंटिंग टू इट, तो वो हमें मानना पड़ता है। ठीक है। एंड इट आल्सो चेंजेस विद टाइम इफ हाँ, इट्स रॉन्ग। वो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे पास नया एक्सेस आएगा टेक्नोलॉजी का, तो उसी तरह हमारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल होंगी। जो फंडामेंटल्स हैं साइंस के, वो नहीं बदलते, वही बात, फिजिक्स है के ना। जो बेसिक लॉज है। हाँ, जो बेसिक लॉज हैं, बट जो टेक्नोलॉजी है, हमें और चीज़ें उसके बारे में पता लग जाती हैं, हमें और ज़्यादा डिटेल पता लग जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टीवी का, तो जब नए नए टीवी आए थे, या जो मैंने मतलब अपने दादाजी के घर में देखा है टीवी, वो अलमारी वाला होता था, ब्लैक एंड हाँ वाइट, जी। उसके अंदर कपड़े रख दो, चाहे मैंने सोने। टीवी। हाँ, तो वो टीवी आए थे, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि कुछ हम कर सकते हैं जिसकी वजह से स्क्रीन में फोटो और ऑडियो आए, ठीक है। यस तो यस। अब उसके ऊपर फिर कलर टीवी आए, कि लोगों ने टेक्निक करी, इजाद सीआरटी की, ठीक है। हाँ और जी। उसके बाद एलसीडी टीवी आए, फिर प्लाज्मा भी आए, आजकल एलईडी टीवी आ रहे हैं, ठीक है। अब यस इसके यस। आगे भी पता नहीं कौन से आएंगे। और हम, अगर आप होलोग्राम पुरान, वाले आ सकते हैं। हाँ जी, होलोग्राम वाले टीवीज। हाँ, होलोग्राम, पता नहीं आ सकते हैं, साइंस फिक्शन में तो आते हैं, बट रियलिटी का नहीं पता। बट 4K और रियलिटी में। आजकल 8K भी वीडियोस रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो यस यस। मतलब किसी ने सोचा, उस आइडिया को डेवलप किया। आज की डेट में आप सीआरटी यूज नहीं कर सकते, या करना मूर्खता आएगी, सही बात। क्योंकि हाँ बिजली जी का हाँ जी। बिल ज़्यादा आएगा, कंजम्पशन उसकी ज़्यादा है, और इतना बड़ा टीवी आजकल 55 इंच का टीवी उठाना आसान है, बजाय वो 15 इंच का हाँ टीवी हाँ। उठाने के। सही बात। हम्म तो साइंस अपडेट भी होती है। और वैदिक वही बात। साइंस जो आयुर्वेद की किताब में या जो वेद में उस टाइम पे लिख दिया, और हाँ पता नहीं जी। किस मूर्ख ने लिखा था, वो आज भी चल सही रहा बात। है ना। और आपने एक चीज नोटिस की कि ये साइंस तभी इन वेदों में पाया जाता है जब वो आफ्टर इन्वेंटिंग, उससे पहले वो उसका कोई प्रमाण नहीं था। जब वो इन्वेंट हो गया उसी के बाद वो उसके अंदर डिस्कवर किया गया। वाह, मतलब ये हम्म भी अपने ऑटोमेटिकली चेंज करते रहते हैं अपने आप को। नहीं, डिस्कवर तो नहीं यार, अभी हाँ, ये बड़ा सही पॉइंट है। और उसके अंदर यही हुआ था कि आज की डेट में जो हो जाती है, तो वो ये कहते हैं कि हिंदुओं ने तो ये 4,000 साल पहले इन्वेंट कर दी थी। अरे ये सब ठीक था, मैं हैरान था कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्वांटम मैकेनिक्स, इनको अभी भी हम उतना ढंग से समझ नहीं पाए हैं और इनके पास ये पहले से आ गई। ये हाउ इज इट इवन पॉसिबल? बस जो भी एक मैंने ना किसी मुस्लिम बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, वो हाँ वहाँ जी। का ना मौलवी वगैरह था, मतलब मेरे ख्याल से इंडियन नहीं था। तो वो कह रहा था कि भी, जाकिर। हाँ जी, आप जाकिर नाइक नहीं, तो नहीं पता बोल नहीं, रहे हो? नहीं नहीं, जाकिर नायक का नहीं बोल रहा उसका। मैंने एक्चुअल में जाकिर नायक को नहीं सुना है, उसकी वो थोड़ी बहुत क्लिप्स देखी हैं, बट क्लिप्स में एडिटिंग होती है, तो आई डोंट नो व्हाट द फुल स्टोरी इज। बट ओके ओके। कोई और था मतलब,
बंदा था। तो वो कह रहा था हाँ कि जी। भी हाँ जी। जो तुम मुझे बताओ कि दुनिया में क्या चीज़ पॉसिबल है, उस चीज़ को मैं कुरान के साथ लिंक करके बताऊंगा कि हाँ भी कुरान में ये है। तो बाहर से पता लगता है कि मतलब सूरज के इर्द गिर्द 8 प्लेनेट घूमते हैं। कुरान में ये पहले लिखा हो, जी। उसने कोई ऐसे ही बेकार सा नगमा पढ़ देंगे कुरान में से, तो उसके अंदर बता देंगे। गीता के अंदर वो चीज़ लिखी हुई है। मैं अभी गीता पढ़ने की कोशिश हाँ। कर रहा हूँ। एक बात अच्छा ढंग अच्छा, की हाँ मैं नहीं। आपकी वीडियोस में देखा था। हाँ जी। एक बात अभी तक नहीं मुझे ढंग की मैं भी लगी बस उसके सोच रहा अंदर। था कि मैं भी बस सोच रहा था कि पढूं, पर मुझे आजकल टाइम नहीं मिलता। अरे अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो यार, गीता वीता पढ़ के टाइम वेस्ट होएगा। मतलब इज इट वर्थ रीडिंग? यार देखो, अगर आपके पास फालतू का टाइम है ना, तो पढ़ लो। किताबें इज ऑलवेज वर्थ रीडिंग इन अ वे कि यस यस। जिस टाइम पे वो लिखी गई है, उस टाइम की लैंग्वेज और उस टाइम के हाउ, मतलब कंटेक्स्ट वहाँ में। पे वो सेंटेंस कैसे यूज करते थे। तो मेरे ख्याल जी। से उसके लिए अच्छी है। मैंने एक सेकुलर सेशन किया था अनीश के साथ, और ओके। वो मेरे को बता रहा था कि किताबें पढ़ने से आपको उन लोगों का थॉट प्रोसेस पता लगता है। यू कैन लर्न अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री इन अ वे कि उस टाइम पे लोग कैसे सोचते थे। सही बात। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में एज अ स्टोरी पढ़ो, तो आई थिंक इट्स गुड। बट जैसे कि कई लोग पढ़ते नहीं हैं, और मेरे ख्याल से जो लोग नहीं पढ़ते वही इसको मानते हैं कि इसके अंदर हर एक चीज़ का इलाज मिल जाता है आपको सही में दुनिया में क्लेम्स करने लग जाते हैं। हाँ जी। फॉल्स क्लेम्स करने लग जाते हैं। हाँ हाँ, उसके अंदर मतलब हर एक चीज़ का आंसर लिखा हुआ है। उस दिन सोच रहा था, मैं कहा इसके अंदर अभी तक मेरे को तो पाइल्स के इलाज नहीं मिल रहा मेरे को गीता के अंदर, कि मतलब अगर हर एक मर्ज का जवाब है इसके अंदर। तो बाकी मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, तो मे भी ये तो आगे जाके बस मिले। एक क्वेश्चन है ये। हम्म। तो आपके हिसाब से। ओके तो सर। हाँ जी। हाँ जी। नहीं नहीं, बोलो। हाँ बोलो, आप कुछ बोल रहे थे मेरे हिसाब से। मैं कह रहा था मैं कि चलो तो थोड़े क्लेम्स के ऊपर भी अब नजर डाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कौन सा क्लेम तो ऐसा है सबसे जो। पहला जो जिसके बारे में बात कर हाँ जी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अमोघ लीला प्रभु। आई होप यू नो अबाउट हिम। थोड़ा बहुत मुझे पता है उनके बारे में। उनके कुछ उनके कुछ उनके कुछ ग्रेट साइंटिफिक क्लेम्स के बारे में। हाँ जी हाँ जी, मेरा फेवरेट इंसान है तो अमोघ लीला प्रभु। सही में मैं भी कभी अगर कुछ अगर बोर हो रहा हूँ तो कॉमेडी के लिए कभी देख लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले इन्होंने क्लेम किया था कि एक बिग बैंग के बारे में ऐसी बात चली थी, तो ये बोल रहे हैं कि बिग बैंग बोला, जिस आदमी ने ये थ्योरी लिखी उससे पूछो कि क्या उसका घर बम फटने से बना था। एंड आई वाज लाइक यार, बिग बैंग एक यूनिवर्स के स्केल पे हुआ है, और यूनिवर्स का स्केल इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और एक ये बात कर रहे हैं अर्थ, जो कि इज नथिंग एज कम्पेयर टू द वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल। नहीं जी नहीं। बिग बैंग इनके हिसाब से वही कृष्णा ने घर वो हमारी ये बनाई, ये पूरा सृष्टि की रचना की। हरे कृष्णा और हरे इनके फिर के कृष्णा। 4 युग, हाँ जी। इनके 4 युग मुझे समझ बिल्कुल नहीं आते। ये सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता, क्या है ये सारे? समझ तो मेरे को भी नहीं आता यार। अभी फिलहाल कल युग चल रहा है फिर ऐसा ये सुनने एक में आया अमर में है। आपको कलयुग, हाँ, और अभी कुछ बोला 2.5 लाख साल बाद अंत होगा। फिर कौन विष्णु जी अपना कौन सा अवतार लेकर आएंगे, काल की, मैंने सुना है। हम्म। बाकी ये कलयुग के बारे में ये लोग बोलते हैं कि कलयुग में लोग पापी होते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो अगर आप इनकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा कुछ है, तो ये जो हाँ। अपना काम कर रहे हैं, तो यस क्या यस। इनके ऊपर झूठ बोलना लागू नहीं होता? कि तुम कह रहे हो कि कलयुग में सब इंसान ऐसे करते हैं, कहाँ तो नहीं। ये भी तो इंसान ही है। सही बात। हाँ जी, आगे अगला क्लेम फिर देखते अगला एक ये अमलोक लीला जी, ये एथीस्ट के बारे में भी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं। हैं। क्या बोलते हैं यार मेरे। इनका मैं एक दिन सुन रहा था। हाँ जी। इन्होंने एक दिन क्या बोला था कि मतलब जो एथियस्ट है, बोला जो नर्क को जाने का उनको कंफर्म टिकट मिलता है। बोला बोला मैं भगवान से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि इन नास्तिकों को कंफर्म टिकट मिलता है।
नर्क का। अच्छा, और ट्रेन कहाँ से जाती है, कौन से फाटक से उड़ती है ट्रेन? नहीं नहीं, वो कहाँ, वो इनको पता होगा ना, वो हमें क्या पता। बोला फिर बोलने लगे। फिर उन्होंने एक और चीज बताई थी, बोला नर्क में क्या क्या किया जाता है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। फिर जो सबसे नेक्स्ट आदमी, सदगुरु। ओह माय गॉड, आपने बड़े उस्ताद रखे हैं ढूंढ के। इनको तो मैंने सोचा था किसी ना किसी दिन करना है एक्सपोज, क्योंकि ये सदगुरु ही थिंक्स दैट व्हाइल टॉकिंग इन इंग्लिश ही इज लुकिंग मोर इंटेलेक्चुअल। बट ये जो ये जो पाखंड है ना, इसको अगर इंग्लिश में बोलो तो ये इंटेलेक्चुअल लगने लगता है, पर असल में पाखंड ही फैला रहा है ना, ये और क्या कर रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि अगर कोई इंसान अंग्रेजी में बात करता है तो लोग उसे समझदार समझते हैं। एक और ये सदगुरु को मैंने देखा है कि ये कुछ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को लेंगे और उनको बार बार बीच में अपनी कॉन्वर्सेशन में जोड़ेंगे, और उससे लगेगा कि बड़े इंटेलेक्चुअल, जैसे एनर्जी। हम्म। एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आई मीन टू से दैट ये एनर्जी वर्ड, एनर्जी कुछ और ही कंसेप्ट है, तुम लोगों ने इस एनर्जी को क्या बना दिया है। क्या इन्होंने क्लेम बोला है ऐसे, आपको याद है? इन्होंने एक सबसे पहला ये कि अर्थ बोला, नॉर्थ साउथ क्या बोला, सोया मत करो नॉर्थ साउथ करके मैंने, या ईस्ट वेस्ट अच्छा। डायरेक्शन में सोया करो। बोला हम्म। कि अगर तुम ऐसे सोते हो तो बोला अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है कि तुम्हारा जो सारा खून है, तुम्हारे खून में भी आयरन होता है, तो बोला हम्म। वो उसको अट्रैक्ट करके सारा तुम्हारे ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है, और फिर हम्म। तुमको प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, और ये कितनी देर तक होता है ऐसा इकट्ठा, कि मतलब अब वो कोई 80 साल का वो तो बुढ़ा मरा पता ही है। नहीं, ना कोई साइंटिफिक रिसर्च। अगर कोई 80 साल का बुढ़ा मरा है, ना ठीक है। कोई इसके पीछे कुछ भी। और इनको एक चीज नहीं पता कि जो हमारा खून है वो, उसमें जो आयरन होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। हम्म। और नहीं भाई नहीं, हमारे पूर्वज इसको इतने साल पहले से करते आ रहे हैं, तो देवर वेरी इंटेलेक्चुअल। यार कहाँ इंटेलेक्चुअल थे, टॉयलेट तो उनसे इन्वेंट नहीं हुई। फिर एक ये अगला आदमी है, ये मिस्टर भागेश्वर बाबा जी। ये वो इंसान है ना जो चीखता इनके है बड़ा, मतलब जिसकी बड़ी अनोइंग सी सीखता आवाज। है और क्या करता है वो, अनोइंग सी मुझे भी लगती है। मैं सोचता हूँ एक इतनी ये यूथ है अभी, कुछ 27-28 साल का है, ये एक काम करने में क्यों लगा हुआ है यार, कुछ और कर, कुछ प्रोडक्टिव काम कर, ये काम क्यों कर रहा है तू। भाई उसके लिए उसको बहुत पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नाउ ही पैसा हैज बीन छाप रहा है लिंक्ड इससे। विद पॉलिटिक्स। अब तो पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं वो। अरे उसको वोट बैंक कितना तगड़ा होएगा, क्योंकि उसकी बेकार सी बातों पे लोग, इतने इतने लोग बैठे होते हैं उसके, तो उसका वोट बैंक मैंने कितना कुछ कुछ तगड़ा देखे होएगा। हैं। सही बात, और मैंने देखे लोग, लोग इतने, मैं हैरान हूं उनके अंदर ऐसा भूत होता है क्या, वो ऐसे कोई आदमी उछल रहा है कूद रहा है, ऐसा भूत फंसा होता है क्या अंदर। आ, पता नहीं, मेरे क्या भूत तो नहीं होता, डेफिनेटली, बट नहीं होता ये सारा, या तो लोग, या तो स्क्रिप्टेड होता है। या एक्टिंग करते होंगे, या फिर जैसे होता है ना कि कई बार लोग प्रेशर में आके कुछ उलझुल हरकतें करने लग जाते हैं। ब्रेन ये इम्पैक्ट हो जाता है लोगों का, और हाँ, हो सकता है ऐसा करने लग जाए। हाँ, हिप्नोसिस का नाम सुना आपने? हिप्नोसिस सुना है, बट आई डोंट थिंक दैट वो कुछ सच्ची चीज है। हिप्नोटिक्स इज एक्चुअली ट्रू। और इज इट ट्रू? मतलब आप, हाँ, आप जाके रिसर्च करना उसके बारे में। बट यस यस, मैं आई विल। इसलिए सच बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन हिप्नोटाइज्ड, और एथिकली हिप्नोटाइज्ड, कि मतलब रियली? हाँ, बंदा आया था, वो हिप्नोटाइज कर रहा था, तो उसने, हाँ मतलब कईयों पे काम करता है, कईयों पे नहीं करता। अब मतलब कुछ वो हाँ जी। सोचने को कहता है या कुछ करने को कहता है, तो लोग कर लेते हैं। जैसे उसने मेरे को कहा था कि तू दीवार पे ऐसे हाथ रख और अब यहीं पे रहने दे, तू हटा नहीं सकता हम्म। इस हाथ को। तो मैं अपने हाथ को हिला नहीं पाया था। आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बट और एक लड़का मेरे साथ ही और। ट्रिक योर ब्रेन। हाँ जी, क्या बोला ही आप? एक्चुअली ट्रिक योर ब्रेन, ये सारी हाँ, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है। हाँ, हाँ, ही मतलब, ट्रिक योर ब्रेन। हाँ, मतलब इसे हिप्नोसिस ही बोलते हैं, और हिप्नोटिक्स, मेरे को नहीं पता अब इसे कैसे किया है कैसे नहीं किया। बट द रीजन आई एम टॉकिंग हाँ अबाउट जी। इज कि
कई बार जब आप बागेश्वर बाबा के पास जाते हो तो इसको लोग बहुत ऊपर मानते हैं, मतलब भगवान से 2-3 कदम ही नीचे सही है। बात। ठीक है। तो उसके सामने जाके यस। लोग ना बड़े वो हो जाते हैं कि भाई इसने जो बोल दिया हम तो मान लेंगे, खुश हो जाएंगे कि इसने हमें हाथ लगा दिया तो पता नहीं क्या मिल गया। जैसे वो नहीं होता कि हम किसी लड़की को बहुत खूबसूरत समझते हैं, ठीक है, हमारे क्रश होती है, तो हाँ जी। उसके साथ अगर हमने हाथ भी मिला लिया तो भाई हाथ नहीं धोते। मतलब जैसे मैं कॉलेज में था बहुत पहले, तो हाँ एक जी। बार ही एक लड़की पे क्रश था तो उससे मैंने हाथ मिलाया, मैं कहा हो। मैंने कम से कम नहीं तो 10-20 लोगों को जाके बताया अपने दोस्तों को कि भाई अब तो ये हाथ नहीं धोऊंगा मैं। और उसी की फील ले जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही भागेश्वर बाबा को बहुत लोग मानते हैं ढंग का। तो बाद वो जो। में इसकी तरफ जाके जो उसने कह दिया तो क्या पता सुन भी लेते होंगे, मान भी लेते हाँ जी। होंगे। तो उनको भी लगता होगा कि हाँ भी मेरे अंदर ही भूत है, बागेश्वर बाबा ने कह दिया कि तेरे अंदर भूत है, तो उन्हें भी लगता होगा कि हाँ भी मुझे परफॉर्म करना चाहिए कि मेरे अंदर भूत हम्म। है। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को मैं प्रूव नहीं कर सकता, बट डू योर ओन रिसर्च। ओके। मेरे को हाँ। इनका सबसे फॉल्स क्लेम लगता है कि एक दिन एक एक और महिला आई थी, उन्होंने उनके बोला कि मुझे मेरे बच्चे को कैंसर हो गया है। तो उन्होंने क्या बोला कि बोला एक कुछ बोला कि इसको क्या, नारियल को कुछ लपेट के किसी धागे से लपेट के वहां रखो, किसी को चढ़ा दो, बच्चा कैंसर से क्योर हो जाएगा। और उस समय वहां पे लोग तालियां बजा रहे हैं, एंड आई वाज लाइक यार, ये जो रिसर्च इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये पागल हैं जो कैंसर की इलाज के लिए अभी भी लगे हुए हैं। हम्म। ये अब बच्चे को जो माँ लेकर आई थी उसको मुझे नहीं पता कैंसर हो रखा होगा या नहीं हो रखा होगा, बट दिस इज हार्ड हाँ टू जी। बिलीव फॉर मी। क्योंकि हाँ जी। अ- अगर बच्चे, मेरे को नहीं लगता कि छोटे बच्चों को ज्यादातर कैंसर होता है, बट हो भी सकता है। तो इन सब को है कि होता है इनकी बच्चों को। रिपोर्ट, हाँ, हाँ जी, होता होगा। एंड इन सब की रिपोर्ट दिखानी चाहिए, या मतलब ऑफिशियल जो है ना कि अस्पताल से, कि सिर्फ बोल दिया हाँ जी। उसको ना मान ले लग जो, कि रिपोर्ट होनी चाहिए कि बिफोर एंड आफ्टर, कि ये देखो ये हफ्ते हाँ पहले या हाँ, दो सही हफ्ते बात। पहले आई थी, तो इसने रिपोर्ट दिखाई कि ये देखो जी बच्चे को कैंसर हो रखा है। और 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट दिखाई कि बच्चे को कैंसर नहीं हो रखा। और दैट शुड बी फ्रॉम अ रेप्यूटेबल हॉस्पिटल, कि जो झूठ वगैरह ना बोले या यस। कुछ ऐसा, है ना। और ये भी बताया कि उस दफ्तर में, हॉस्पिटल में उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया था, उन्होंने 2 बारी टेस्ट किया, एक बारी नेगेटिव आया था, एक बारी पॉजिटिव आया था, अब नेगेटिव है। तो हाँ ऐसी जी। कोई रिपोर्ट होनी चाहिए कि ताकि थोड़ा सा बने। तो मैं भी भाई नारियल पे धागे चढ़ा के लगा दूंगा अगर कभी कैंसर हो गया तो। इलाज अच्छा होना चाहिए यार, क्यों नहीं ट्राई करेंगे। बट कहाँ होगा? हम्म। कैसे कैसे है, मतलब इन आर कंट्री पॉपुलेशन नीड्स साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड दैट्स द थिंकिंग। यार हमारी कंट्री को रिलीजन रिलीजन की जरूरत नहीं है, बट रिलीजन चाहिए। क्योंकि यस। देखो कंपटीशन बहुत है। वी आर द हाँ लार्जेस्ट जी। पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना को हमने यस अप्रैल यस। 2023 में पीछे छोड़ दिया। सही बात। ठीक है। तो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द प्लेनेट, और चाइना से हमारा साइज बहुत छोटा है, देश का है, हाँ जी। और हाँ जी। किसी हाँ चीज़ जी। की नहीं बात कर रहा। तो उसमें हमारे पे स्ट्रेस बहुत है कि हमारे हाँ जी। बच्चे का क्या होगा। हम इतना पढ़ लिख रहे हैं, एजुकेशन, मतलब एजुकेशन तो नहीं कहूँगा जो रियल एजुकेशन, बट लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं। ठीक है, एम ए करके जॉब नहीं मिल रही, MCA वगैरह, M Tech हाँ करके जी। नौकरियां नहीं मिल रही। ठीक है। तो उस चीज़ में स्ट्रेस बहुत हो जाता है, और वहाँ पे हमें इंसान को चाहिए होप। और होप जो है वो मिलती है भगवान के दरवाजे, जहाँ पे ये पंडित पंडित बैठे होते ऊपर हैं कि भाई तू बात। नारियल के आगे धागा चढ़ा दे, तेरा कल्याण होएगा। वो होप लोग छोड़ रहे हैं। आपने बहुत सही बात की। हाँ। नहीं, ये चीज़ें ऑब्जर्व करिए ना, आप देखो कि मैं जब एथियस्ट बना था उस टाइम पे मेरी लाइफ अच्छी हाँ चल जी। रही थी।
मतलब हाँ खाने हाँ। पीने के कोई वांदे नहीं थे, नौकरी नाकरी अच्छी चल रही थी। हम्म, तो उस टाइम पे मैं एथिस्ट बना, बट मैं तब भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एक होप चाहिए थी कि अगर कल को कुछ गलत हो जाता है तो एटलीस्ट भगवान तो होना हाँ चाहिए हाँ। मेरा साथ रखने के लिए। तो वो सब चीज़ें इंसान नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए सही बात। लोग रिलीजन को छोड़ते नहीं है। इसमें कोई लॉजिक लॉजिक नहीं है कि यस यस। भाई जिस तरह आप लॉजिकली सोच रहे हो या रिसर्च कर रहे हैं या ये बागेश्वर के पास जाते हैं कि लॉजिक से हमें हाँ सिखाएगा हाँ। ना, इसमें लॉजिक नहीं, इसमें सिर्फ इमोशंस है, और इमोशंस आर सही बात। वेरी स्ट्रांग। करेक्ट। तो करेक्ट। इमोशंस को आप लॉजिक से कभी जीत ही नहीं सकते। जो सही बात बोल रहे हो आप। आपकी जो मदर है, शी हाँ जी। वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी, कि ठीक है, हाँ और जी। शी वॉन्ट्स हर टू बी हैप्पी एज वेल, ठीक है। तो करेक्ट। वो आपको कह रहे हैं कि आप भगवान पे प्रार्थना प्रार्थना करो ताकि कल को आपके साथ कोई बुरा ना हो, हाँ ठीक जी। है। तो अगर ये देखो, उनकी उनकी वहां पे मतलब हेड्स भी उनका टेल्स भी उनकी, कि अगर आप भगवान में मानते हो, कल को बुरा हो गया तो भगवान संभाल लेगा, या हाँ भगवान हाँ आपको हाँ। कष्ट दे रहा है ताकि आप और स्ट्रांग बनो, और भगवान आपको टेस्ट कर रहा है तो मतलब टेस्ट में पास हो गए तो आपकी चांदी चांदी, ठीक है। और टेल्स भी उनकी है कि अगर सब सही हुआ तो, हाँ तेरे को बोला तो था कि भगवान पे भरोसा कर, सब सही होएगा, तो तब भी भगवान। यही बट बात है, ऐसे ही सारे सारे रिलीजियस लीडर्स ऐसे जस्टिफाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को। हाँ वही है ना कि आप भगवान में मान रहे हो तो क्या क्या मानोगे, मतलब। हाँ जी। तो वही है, बाकी और कोई क्लेम सुनाओ या आपने, आपके जो फेवरेट हैं अमोघ लीला प्रभु, सदगुरु और ही इज बागेश्वर। माय मोस्ट फेवरेट। उस बंदे की सदगुरु तो फिर प्रेजेंटेशन स्किल तो बहुत अच्छी है ही यार। इज नेक्स्ट। यस यस, ही नोज हाउ टू फूल पीपल। हाँ, ही इज वेरी गुड एट दैट। एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप खुद भी देखो एक एथीस्ट चैनल चलाते हो जहाँ पे आप स्प्रेड करते हो रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्परमेंट, पर कोई ऐसा यूट्यूबर जिसको आप रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हो? किस विषय में, एथिज्म में या? इस पे ही, हाँ, इसी टॉपिक पे। मेरे यार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो पहले जब मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले जो मैंने देखा था वो था एथियस्ट एक्सपीरियंस, जिस अच्छा अच्छा, और ये एथियस्ट, हाँ इसके पुराने एपिसोड्स, मेरे एक कोलीग ने हाँ मुझे जी। बताया था इसके बारे में। तो अच्छा अच्छा। तो मैं वो देख, उसके अंदर क्रिश्चियन लोग फोन करते थे, अमेरिका में होता है शो होस्ट, उसके अंदर क्रिश्चियन लोग फोन अच्छा अच्छा। करते थे, तो उनकी मतलब जो क्रिश्चियन लोग तर्क देते थे तो उनको जो उनका होस्ट था मैट गिलेहन, वो उनके तर्क को नीचे जी। करता था। तो आई आई मतलब स्टार्टेड टू एंजॉय डिबेट। दैट। हाँ जी। ओके। और कोई इंडियन में ऐसा कोई जिसको आप देखते होंगे? इंडियन में अभी मैं पेल ब्लू थॉट्स है, उनको देखता हूँ। अच्छा, पेज। हाँ जी। हाँ। और तो और मैंने साइंस इज डोप, एक, उनको मैं भी देखता हूँ, ही इज वेरी गुड। हाँ प्रणव राइट, उनका प्रणव, राइट। उनका भी नाम प्रणव, प्रणव है। और प्रणव नाम एक, के लोग होते ही है। हाँ ये तो मानना पड़ेगा यार। तो और एक और है, मेरे को हिम- उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनकी एक वीडियो पीछे ब्लॉक भी हुई थी, इंडियन एथियस्ट है शायद। हिमांशु का लेक्चर। हाँ हिमांशु का लेक्चर, यस। मैं भी उनको देखता हूँ, ही इज वेरी गुड। उनके प्रेजेंटेशन स्टाइल बड़ा सटल है। एंड ही इज करेजियस। ही ओपनली क्रिटिसाइजेस, मतलब वो देख नहीं डरेंगे क्रिटिसाइज करने से पहले, वो बोल देंगे फियरलेसली कि हाँ ये गलत है तो गलत है। हाँ वो उनका, आई हैव टू एडमायर हिम कि वो यस। ऐसा करते हैं। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो हमारे देश में डेंजरस है ये चॉइस करनी ना, सही बात। कई ट्रू। स्टेट्स में नहीं है, बट मोस्ट स्टेट्स, मेरे को ऐसा फील होता है कि मोस्ट स्टेट्स में इट इज डेंजरस टू प्रमोट अबाउट एथिज्म ओपनली, क्योंकि हाँ जी। रिलीजियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है। बट
he is वो doing बात it, तो so है। kudos to him. uh, तो या यस यस। तो और उनकी। मैं आपसे आपका एक ओपिनियन पूछना चाहूंगा। हाँ जी। ये यू माइट फाइंड इट absurd बट गौमूत्र, उस पर आपके क्या है? आ, मैंने गौमूत्र के कैप्सूल खाए हुए हैं बचपन में। और मैंने एक बार एक रिलीजियस राइट के समय, मतलब राइट, आई मीन RITE सेरेमनी, हम्म। उस समय पिया था। उस समय अच्छा। मुझे थोड़ा सा पीना पड़ गया था। हम्म। नहीं, मैंने मेरे ख्याल से मैं 14-15 साल का था, अब मैं 35 साल का हूँ। बट 14-15 ओह। साल का था तो उस टाइम पर मैंने गौमूत्र के कैप्सूल खाए थे, क्योंकि मुझे कुछ पेट की गड़बड़ चल रही थी, तो वहाँ पे मेरे को गौमूत्र ला के दिया। मेरे को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगी, बिकॉज ऑब्वियसली गौमूत्र था। बट वो कह रहे कि कैप्सूल खा लो तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने 2 कैप्सूल अच्छा। खाए थे, जो मुझे याद है। मेरे हाँ विचार जी। उसके बारे में कि बेकार की चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेकार। अरे सही बात है। अरे आप एक एनिमल के वेस्ट को हाउ कैन यू यूज इट एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट? हम्म। नहीं, कॉस्मेटिक नहीं है, मेडिसिनल प्रोडक्ट। ओ सॉरी सर। बट हाँ। दीज डेज इट इज ऑल्सो बीइंग यूज, मतलब पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स में आपको पीछे देखा हो, लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, ये तो एक नई चीज़ प्रोडक्ट में पेश होगी। मुझे अब पता नहीं कौन से बहुत पहले की बात है, अब तो जो हमारे घर में पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते, पर पहले मुझे याद है किसी में तो लिखा था पीछे हम्म। गौमूत्र। नहीं, मैंने पता नहीं यार कभी। मैंने मतलब घर पे मेरे पतंजलि के प्रोडक्ट यूज होते थे, अब उन्होंने टूथपेस्ट में ना मिलाया हो तो पता नहीं किया होगा यूज। बट नहीं, गौमूत्र इज नॉट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एट ऑल। और सही में। और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। हाँ, सही एक बात। आपको मैंने सुना था अपने कॉलीग से, अब मेरे को नहीं पता वो उस गोली का नाम क्या है। बट हाँ कई जी। यहाँ पे मेरे ख्याल इंडिया में नहीं होता, बट वेस्ट में कई हाँ लोगों का जी। गट बड़ा स्ट्रांग नहीं होता। उनके एक बैक्टीरिया हाँ चाहिए होता है गट के अंदर, जो आप उनका खून मतलब सॉरी खाना वगैरह पचा सके। तो वो उनका या तो वीक हो जाता है, या तो हाँ उनके पेट में इतना होता नहीं है। तो उस चीज को ओवरकम करने के हाँ लिए हाँ। कई लोगों की हम्म। जो पॉटी होती है, धूप होती है, उससे अ, अ, कैप्सूल बनते हैं। ठीक है, और वो ओ कईयों को खाने पड़ते हैं ताकि उनके अंदर भी वो गट बैक्टीरिया आए। मेरे को नहीं पता उसकी हाँ। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कैसे होती है, बट हम्म। वो खाने पड़ते हैं उसके मतलब आए। हाँ तो हाँ। ऐसा भी यूज होता है। और एक मेरे ख्याल से कोआला होता है या कौन होता है। हाँ। हाँ कोआला। हाँ। नहीं, मेरे को पता नहीं कोआला करता है या स्लॉथ करता है, जो जानवर है। कि जब हाँ। बच्चा होता है, नहीं वो पांडा करता है शायद। एनीवेज, कोई जानवर है इन तीनों में से एक। उनके जब बच्चे हम्म। पैदा होते हैं ना, क्योंकि ये बैम्बू डाइट हाँ। होती है इनकी मेनली, और हाँ जी। बैम्बू के अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते, बट बैम्बू को पचाने के लिए आपको एक स्पेशल गट बैक्टीरिया चाहिए, जो हाँ इनके हाँ। पास बर्थ के टाइम नहीं होता। अच्छा। तो जो पांडा के, कोआला के या स्लॉथ के बच्चे जो होते हैं, वो अपनी माँ की पोटी खाते हैं स्टार्टिंग में, ताकि उनके पेट में ये बैक्टीरिया जाए। हाँ जी। ठीक है। बहुत ज्यादा टॉयलेट ज्ञान एब्सर्ड। हो गया अब। अब कुछ साइंटिफिक ज्ञान पे भी आते नहीं, हैं। है तो यार साइंटिफिक है, सब। साइंटिफिक है, मतलब आई हाँ। डेंट मीन टू से इट एज हम्म। अनसाइंटिफिक, बट थोड़ा सा एब्सर्ड हो गया। absurd तो नहीं, मेरे को जानवरों की वीडियोस वगैरह देखनी और ये सब करना ना अच्छा लगता है, क्योंकि इन चीजों से आपका होराइजन बड़ा होता है। सही बात। हमारे इधर ऐसी कोई बात करते हैं छी 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 छी, ये मतलब। बट कंजर्वेटिव थॉट्स हैं। हाँ, कंजर्व इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारी मतलब हम अगर एक्सक्रीट नहीं करेंगे, अगर हम टॉयलेट हाँ नहीं जी। जाएंगे, तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा जो है वेस्ट होता है, वो अंदर रहता टॉक्सिक। है, तो वो बहुत खराब कर सकता है हमें। सही बात। मतलब वी वोंट बी अलाइव बेसिकली। यस यस। तो इसलिए सब चीज़ों के बारे में हल्का हल्का पता होना चाहिए। हाँ। यस यस। हम्म, चलो अगला क्लेम। और एक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हाँ जी। इसके ऊपर भी मतलब भी शक करते हैं कि ये सच नहीं है। तो मैं बोलना उन लोगों को मैं ये कि उसके जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो चीज सच है, उसके जो प्रूफ है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है। हम्म। आपने वेस्टिजल ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि जो ऑर्गन्स जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स को दे वर बेनिफिशियल बट टुडे दे आर ऑफ नो यूज, जैसे कि टॉन्सिल्स, फिर हाँ टेल जी। बोन हो गई। हाँ जी। ये सारे जो है ये वेस्टिजल ऑर्गन्स है, तो अब ये हमारे बॉडी के कोई काम के नहीं है, पर हो सकता है उस जमाने में जो हमारे एंसेस्टर्स जैसे होमो इरेक्टस, होमो हाँ जी। ऑस्ट्रेलोपैथिकस, उन सब के काम आए होंगे। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रूफ कि ये हमारा एवोल्यूशन सच है। ये हम इवॉल्व हुए हैं, बट नहीं, इनके हम्म। पास अपने ही तर्क होते हैं। तो आपने कौन सा ऐसा तर्क सुना है जिसकी वजह से लोग, आपको लगता है कि लोग इसमें नहीं मानते? सबसे पहला तर्क कि इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है, इंसान मिट्टी से बना है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है ना कि मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाएंगे। एक मैंने हमारा जो रेडिट नहीं है ना, रेडिट, सब रेडिट एथिज्म इंडिया, हाँ जी। हाँ जी। उस पे मैंने देखा था कि एक दिखाया था कि ऊपर दिखाया था कि ये ह्यूमंस इवॉल्व कैसे हुए, और कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, और हम्म। जो ये क्लेम करते मिट्टी से बने, तो बोला पॉट पॉट पहले पॉट बना, हम्म। पॉट बना रहे हैं, फिर उससे क्या क्या, मतलब इट वाज फनी। आ, अब मेरे ख्याल से जो आपको पता है ना कि महाभारत में कहा गया कि 100 कौरव होते थे। शौक और भाई ऐसे ऐसे हाँ। वो आपने भी सुना होगा, वो क्या था वो टेस्ट ट्यूब, मैं अब उतना ढंग से बोल नहीं पा रहा। टेस्ट ट्यूब बेबी उन्होंने इन्वेंट किया। सही बात, मैं हैरान था कि कैसे यार। हाँ, और इसी से मेरे क्लास में मेरे एक स्कूल टीचर है, मेरा मतलब हिंदी हिंदी पढ़ाते हैं हमारे को। हाँ जी। तो ही वो पंडित है, तो आपको पता है वो भी कितने अनसाइंटिफिक क्लेम्स करते रहते हैं। एक दिन वो बोलते कि बोला, ये जो तुम बोला 1 चम्मच घी जलाते हो ना जब तुम, अच्छा। उससे बोला गैलन्स में ऑक्सीजन रिलीज होता है, गैलन्स में। है। एंड आई वाज लाइक यार क्या, नोबेल प्राइज दो इनको। ये ये नहीं मैंने कभी सुना कि 1 चमचा घी से गैलन्स में ऑक्सीजन रिलीज होता है। लॉ ऑफ कंबशन तो वायलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेटेड। आपके स्कूल में कोई केमिस्ट्री की टीचर नहीं है? हाँ जी। आपके स्कूल में हाँ कोई जी, सॉरी केमिस्ट्री? आई डिडंट हियर, कैन यू हाँ। प्लीज स्पीक। मैं पूछ रहा था कि आपके स्कूल में कोई केमिस्ट्री की टीचर केमिस्ट्री है? क्या? केमिस्ट्री की टीचर। केमिस्ट्री तो मेन सब्जेक्ट है, बहुत से टीचर्स है केमिस्ट्री के तो। हाँ, तो उस जो हिंदी के अध्यापक है उनको बोलो कि केमिस्ट्री की टीचर से जाके बात करें कि घी क्या, वो क्या केमिकल फॉर्मूला क्या है और वो ऑक्सीजन कैसे बना सकता है। अरे, एक क्वेश्चन करने वाला ना क्लास में, सच बात बोलो तो मैं ही हूँ। और अगर मैं उससे इस समय क्वेश्चन करूंगा ना अपने अध्यापक जी से, हम्म। तो सारे क्लास वाले क्या कर, मतलब क्लास वाले वो उनको पता नहीं होता है, वो तो हम्म। जो इनको स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो भी बोला जाएगा उसको सच मान लेंगे। तो एट मेरे को टारगेट करने लग जाएंगे कि तू झूठ बोल रहा है, तू पहले ढंग से रिसर्च करके आ। तो इसलिए मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ इनको, इनको छोड़ो, इनको समझा कर भी समझेंगे नहीं ये। नहीं, वो छोड़ने की तो नहीं है, बट पहले उनको सुनने के लिए मतलब अपने कान खोलने पड़ेंगे। बाकी जो आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का बोल रहे थे, हाँ जी। मेरे ख्याल से लोग पहली बात तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या वो ही नहीं समझते। और अब ऊपर से ये एनसीईआरटी वाले इसको रिमूव कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी? चलो, अभी देखते हैं कौन सी सरकार आती है। बट हाँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, पहली बात तो यार, जो वर्ड है ना थ्योरी, और हमारे स्कूलों में जो थ्योरी समझाया जाता है हाँ दैट जी। इज स्लाइटली डिफरेंट। हाँ कि जी, सही बात। थ्योरी मतलब कि जो पढ़ा लिखा है, जो किताब में लिखा है, ऐसा मेरे को कोई लगता था। साइंटिफिक हाँ, मेरे को ऐसा एविडेंस लगता नहीं। था। नहीं नहीं, साइंटिफिक एविडेंस तो है बट वो साइंस की किताब में लिखा है। बट थ्योरी हाँ मतलब जी। जो किताब में, और प्रैक्टिकल मतलब जो असली में होता है। बट अच्छा साइंस अच्छा। के अंदर जो थ्योरी का मतलब है दैट इज अ फैक्ट। जैसे थ्योरी यस। ऑफ ग्रेविटी। हाँ बट जी। ग्रेविटी इज अ फैक्ट। आप उछलोगे तो नीचे आओगे। ठीक है। सही बात। तो
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो ये कह रहे हैं कि इट इज अ फैक्ट कि थिंग्स इवॉल्व, जैसे आप वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल दे रहे थे। हाँ ठीक है, जी। वेरी गुड एग्जांपल। तो ये सब चीजें लोग समझते हैं कि किसी ने किताब में लिख दी है तो हम मानने लग गए। और ऊपर से इनके जो आधे नंगे पंडित हैं हाँ जी। वो बोल देते हैं कि नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो उस चीज को वो मान लेते हैं क्योंकि वो गीता में लिखा है या किसी पुराने पुराण में लिखा है। हाँ। ठीक है, बट साइंस के बारे में दे आर बायस्ड। यस। तो यही है कि लोगों को समझते नहीं। एक क्वेश्चन मैंने सुना था किसी से, एंड हाँ दैट जी। वाज कि पहले आप उनसे ये पूछो कि आप डू यू केयर इफ द थिंग्स दैट यू बिलीव आर ट्रू, कि आप हाँ। उन चीज़ों को, कि आप परवाह करते हो कि आप जो सोच रहे हो वो सच है कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई ये हम परवाह नहीं करते, तो उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। सही बात। करेक्ट। और अगर जब कोई परवाह करते हैं तो उनसे पूछो कि तुम अगर कह रहे हो कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, तो क्यों कह रहे हो। सही बात। तो उसके बारे में ड्रिल इन करना चाहिए, बट और इट इज मैं हार्ड टू डू। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर वन थिंग। हाँ जी। इट्स अगेन अ फनी फनी थिंग। हम्म, ये एक पता नहीं, मैंने किसी का देखा था इंटरव्यू में कि बोल रहे थे कि बोला ये जो नास्तिक होते हैं इनके पास कोई होता नहीं, एग्जैक्ट लॉजिक नहीं होता कि गॉड पे ना बिलीव करने का, बस हमने इन्होंने देखा नहीं है तो नहीं है। तो फिर हम्म। वो सामने से क्लेम करती कि बोला देखा तो तुमने अपने ग्रेट ग्रैंड फादर को भी नहीं है, तो वो है तो वो क्या वो नहीं है इसका मतलब। हम्म, नहीं एंड आई ये। वाज लाइक यार, हाँ जी, बोलो। मैं बोल रहा था कि मेरा इस दुनिया में होना सबसे बड़ा प्रूफ है कि आई हैड अ ग्रेट ग्रैंड फादर एट वंस। हाँ। आपका ग्रेट 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 ग्रैंडफादर भी होंगे। यस यस। पर नहीं, देखा नहीं बस, मतलब क्या बोलूं मैं इनके इनके लॉजिक्स। और लोग उस समय तालियां बजाते हैं बोल के कि यार वाह क्या बात बोल दी, पर कोई उसमें अंदर से रिसर्च करने की नहीं सोचता। सोचता कि इसने बोल दिया भाई हाँ सच है। बहुत कम लोग ऐसे निकलते हैं जो रिसर्च करेंगे, फिर पहले देखेंगे कि इसके ऊपर बाकियों के क्या तर्क है, एक हम्म, आस्तिक के तर्क को भी देखेंगे कि क्या उसमें कुछ है, क्या उसमें हम्म, कुछ सच बात है। हम्म, और फिर वो अपना तर्क देखेंगे, फिर वो एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। पर नहीं, हम्म। ये लोग हैं जो कि बस। तो आपको जब ये तर्क के बारे में नहीं सोचते तो आपको क्यों दुख होता है, या जी। आपको बुरा लगता है। क्योंकि इट इज, ये एक तरह से मतलब प्रोग्रेस कंट्री में ऐसे भी लोग हैं, मैं मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि सब रैशनल माइंडेड हो सब। हम्म, और मैं सबसे देखता हूँ कि कहीं ना रिलीजन रिलीजन ब्रेन वॉश ही करता है लोग को, और मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में सारे कोई जज ना करे किसी को। और मैं कहीं ना कहीं जब लोग ऐसे इस क्लेम्स के ऊपर कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं करते तो ये दिखाता है कि उनके इरेशनल टेम्परामेंट को दिखाता है, हम्म, करता है कि वो दिखाता है कि दे कैन बी इजिली फूल्ड। हम्म, और यही चीज तो एक कंट्री के प्रोग्रेस को रोकती है कि वो किसी भी चीज को अगर ऐसे ब्लाइंडली एक चीज को फॉलो करने लग जाए तो हम्म। फिर सच्ची चीज पे कौन बिलीव करेगा। हाँ, आपका उम्दा पॉइंट है, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑन बायसनेस, तो अगर ये। आपको कोई दो लोग हैं आपके सामने खड़े हाँ हैं, जी। एक है एथियस्ट और एक हाँ है जी। नॉन एथियस्ट, एक है रिलीजियस, मान लो हिंदू रिलीजन पे, हाँ तो जी। आप भरोसा किस पर करोगे। सिर्फ आपके पास यही मतलब इंफॉर्मेशन है। मे बी एथिस्ट अगर इंफॉर्मेशन में देखूं तो, और अगर कुछ कॉन्वर्सेशन हुई होगी तो दोनों को उसको जज करके तब एक कंक्लूजन तक। हम्म, ये दैट वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। और बट अभी आपने एथियस्ट बोला, ठीक है, हाँ जी। और आई आई कैन completely अंडरस्टैंड कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी दैट वाज वेरी लिमिटेड। ठीक है, और उसके इंडीड। उसके बेस पे कोई भी कंक्लूजन लेकर आना, फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल। यस बट यस। एंड इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। बट यस। जब आपने एथियस्ट बोला, हाँ जी। ठीक है, और आपके आपको सिर्फ वही नॉलेज थी, तो हम्म। वुड यू से दैट यू आर बायस्ड बिकॉज इट्स वन पर्सन इज एन एथियस्ट।
This question is is reflects to some extent my bias. हम्म, Indeed, हाँ जी। it reflects to an extent. But the thing is that the our surroundings are, I want to say that हमारी आसपास के जो society, that has made us to this bias, made to us हम्म, to reach this bias. हम्म, हाँ, इट्स जो आई एम ग्लैड कि आपने बोला है कि इट रिफ्लेक्ट्स माय बायसनेस, बिकॉज मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता था। एंड हाँ जी। द थिंग इज कि कई बार हम एथियस्ट भी, क्योंकि हाँ कोई जी। हिंदू है या मुस्लिम है या कोई क्रिश्चियन है, हम कहीं ना कहीं हाँ जी। अपने आप को ऊपर समझने लग गए हैं। ठीक है। यस यस, यू आर करेक्ट। हाँ, और उस, क्योंकि मैं अभी ट्विटर पे देखता हूँ या रेडिट पे देखता हूँ या कहीं पे और भी, बहुत ज्यादा लोग हिंदुओं को लिंडू कह के बुला रहे हैं। ठीक है। दे आर बेसिकली नेम कॉलिंग। तो वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती कि जैसे रिलीजियस लोग हैं वो किसी को उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। आप भी अगर दूसरों को ऐसे करके बुलाने लग गए हो, ठीक है, तो व्हाट इज द पॉइंट कि हम बेहतर कैसे हुए। यस यस। हाँ, और बेहतर हम हैं या नहीं है, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। यस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दें। मेरे यस दोस्त हैं, यस। दे आर वेरी रिलीजियस पीपल। उनको मेरे बारे में पता है कि मेरा चैनल है, और हाँ जी। मेरे सामने वो पाठ पूजा भी करते हैं, मैं भी उनके घर पाठ पूजा में भी जाता हूँ अगर बुलाते हैं तो। हाँ तो जी। बट हमारे अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि जब तक वो बात नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं कहूंगा कि हाँ भी ये ऐसा है या वैसा है। ठीक है। सही बात। और मैं ये काम कर रहा हूँ यूट्यूब का, उनके हिसाब से मैं बेकार काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि दे नेवर टोल्ड मी। ठीक है। हाँ जी। तो आई एम ट्राइंग टू बी नॉन जजमेंटल। ठीक है। अगर हाँ जी। दे कैन रिस्पेक्ट मी फॉर डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई बिलीव इन, मैं भी जो वो बिलीव करते हैं मैं उनको वो चीज़, मतलब मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं होती। बट आजकल हम, आई एम ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम बायसनेस। क्रिटिकल थिंकिंग या ओपन माइंडेडनेस का यही है कि कीप योर माइंड ओपन। यू यस नेवर यस। नो कल को क्या प्रूफ मिले या क्या ना मिले। ठीक है। हाँ जी। ऑब्वियसली बैड थिंग्स को, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को कोई लोग कहते हैं कि ये गलत है, या वो अमोघ लीला कहता है कि हाँ जी। बिग बैंग से बम फट के दुनिया बनी है, जो भी है, दैट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। ठीक है। हाँ जी। उस चीज पे आप मतलब करो। करेक्ट। बट जो जनरल हिंदू लोग हैं, आई थिंक ऑफ देम, और आई यूज टू थिंक ऑफ माई सेल्फ नाउ, कि मैं विक्टिम था, कि मेरे को बचपन से ये सिखाया गया था कि चीज़ें सही हैं या नहीं है, मतलब भगवान में मानना चाहिए वगैरह वगैरह। आई एम द विक्टिम, क्योंकि मैं स्पेंड कर रहा था अपना टाइम, अपने पैसे, कोई हाँ। छुट्टियां जो भी है, कहीं घूमने जा रहे थे वो भी किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे थे, तो आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम। सो अच्छा। द पीपल हु आर रिलीजियस कैन बी कंसिडर्ड एज विक्टिम्स, बिकॉज उन्हें पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ रिलीजन के मामले में। यस यस, यू आर। बट अगर मेरे को धार्मिक स्थल देखने, जैसे गोल्डन टेम्पल हो गया, हाँ जी। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहां पे मैं गया था। तो वो इवन इज अ, आई लाइक गोइंग टेम्पल। हाँ जी, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड बिल्डिंग, मतलब उन्होंने यस साफ यस। सफाई रखी हुई है, और आर्किटेक्चर वहाँ का उस टाइम पे बहुत सही है। तो यू कैन गो देयर विद दिस माइंडसेट। जरूरी नहीं है कि आपको नीचे ही दिखाना है। सही बात। तो आई वांट पीपल टू ट्रीट अदर पीपल एज इक्वल, रिस्पेक्ट यस यस। पीपल, बट डोंट थिंक देम ऑफ एज गॉड्स, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। सुपीरियर। हाँ, सुपीरियर। यस यस। ओके। तो प्रणव, हमें समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। um, हाँ जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, बट जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को?
तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज है ना, उस पे ब्लाइंडली बिलीव मत करो। सोचो, रिसर्च करो। रिसर्च करोगे तभी तुम एक कंक्लूजन तक पहुंचो। हम्म, एक किसी भी चीज को तुम अगर ऐसे ब्लाइंडली बिलीव करने लग जाओगे तो इट्स स्टॉपिंग द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। और इस नेशन को आगे कौन, हम ये तो कोई भी बोल देता है कि इस हमारी नेशन, हमारे कंट्री में आजकल लोग बहुत ही ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं अनपढ़ों जैसा। पर हम्म। चेंज कौन ला सकता है? हम ला सकते हैं। तो और उसका फर्स्ट स्टेप क्या? खुद को चेंज करके, खुद को चेंज करेंगे तभी हम उस दूसरे को चेंज कर पाएंगे। And on that note, guys, let us think, and you can call us atheists.